अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक अगेन। सो आज का टॉपिक ये है कि आज हम लोग करने जा रहे हैं बड़ा ही कोई एक इंटरेस्टिंग काम। और हम आज गैलरी ऐड करेंगे, स्लाइडर्स बनाएंगे, रिस्पॉन्सिव मेन्यू को एक्टिवेट करेंगे और एक नॉर्मल तरीके से विदाउट एडिटिंग एक हम ब्लॉग क्रिएट करेंगे, ब्लॉग पेज। सो लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले गैलरी से। हम पहले एक गैलरी बना लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने ऑलरेडी एक बहुत सारी तस्वीरें मैंने डाउनलोड करके रखी हुई हैं अपनी प्रोडक्ट की। सो यहाँ पे मैं टाइटल दे दूँगा इसको गैलरी का। देन यहाँ नीचे आके सेलेक्ट इमेज, अपलोड, सेलेक्ट फाइल। अच्छा, मुझे जो गैलरी में चाहिए है वो मोस्टली अभी तो फ़िलहाल मुझे सिर्फ कैप्स की पिक्चर्स चाहिए, तो मैं वो पिक कर लूँगा लाइक दिस, ऐसे। तो ऑप्शन में ऐसे हम आ जाएंगे, इस तरह से वो डाउनलोड हो जाएगी। देन हम इन सब को इसमें अप्लाई कर देंगे। यूज़ दीज इमेज, तो ये इस तरह से हमारी इमेजेस आ जाएंगी। तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा इसकी सेटिंग अगर चेंज कर सकूँ मैं। सो आफ्टर दिस ये हमारी एक तरह से गैलरी ऐड हो गई। यहाँ पे आप एडिटिंग्स कर सकते हैं, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। आप खुद इसके अंदर आप गो थ्रू करें, इसको यूज़ करें। जब तक खुद यूज़ नहीं करेंगे आपको कभी भी कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी। आप इसका साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, इस पिक्चर का आप साइज़ इंक्रीज़ करें, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अच्छा, तो इसको अपडेट करने के बाद आपके पास अब जैसे मैंने पिक्चर्स अपडेट लगा दी हैं, अटैच कर दी हैं इसके साथ, गैलरी के साथ टाइटल ऐड करके। तो हम यहाँ से पब्लिश करेंगे। आफ्टर पब्लिशिंग एक हमें उसके जहाँ पे हम यहाँ पे ऑल गैलरीज में चले जाते हैं। ऑल गैलरीज में जाने के बाद हमें एक ये कोड दिख रहा है, एज यू कैन सी। ये कोड है जो बड़ा ही काम का है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे कंट्रोल सी करके, और जहाँ हमने लास्ट टाइम गैलरी का ऑप्शन बनाया था पोस्ट में, हम इसको यहाँ पर लाके एडिट में जाके गैलरी में जस्ट यहाँ पर आके हम इसको कंट्रोल वी पेस्ट कर देंगे एंड देन वी विल अपग्रेड इट। अपग्रेड होने के बाद ये होगा कि वो खुद नेविगेट कर लेगा कि पिक्चर कहाँ से आई हैं इस कोड के थ्रू, और वो डायरेक्टली आपके इंटरफेस पे, आपके पेज पे वो शो कर देगा। देन इसके बाद ये बड़ा ही इजी था, सही है, गैलरी ऐड करना। वहाँ से आप उसके अंदर बहुत सारे उसके ऑप्शंस हैं कि पिक्चर किस तरह से लानी है आपको, और कितनी साइज़ की रखनी है, क्या उसके पिक्सल्स रखने हैं। आप वो गैलरी में जाके आप देखेंगे, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर करने को मिलेंगी। देन अब हम चलते हैं स्मार्ट स्लाइडर की तरफ। स्मार्ट स्लाइडर में हम क्या करेंगे, जो स्लाइडर्स हैं हम वो क्रिएट करेंगे। नॉट शो अगेन। आफ्टर दिस हमारे पास इस तरह से एक इंटरफेस ऑन हो जाएगा। जैसे ही इंटरफेस ऑन होता है, एक ये आपके पास ट्यूटोरियल दिया हुआ है इन्होंने कि इस तरह से होगा। इसकी ज़रूरत नहीं है हमें फ़िलहाल। हम न्यू प्रोजेक्ट पे जाएंगे, हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें सही हैं। स्लाइडर में चाहिए, सिंपल चाहिए है, और पिक्चर्स और ये क्रिएट। हम यहाँ पर क्रिएट में आके थोड़ा सा टाइम लेगा, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, तो
क्रिएट करने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस शो होगा। आप यहाँ नीचे देखेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे कि आपको इसमें साइज़, कंट्रोल, एनिमेशन, ऑटो प्ले, ऑप्टिमाइज़, स्लाइड्स किस तरह की चाहिए हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास नीचे शो हो रही होंगी। तो इन सबको यूज़ करने से पहले मैं स्लाइड ऐड कर लूँ। इमेजेस में जाऊँगा मैं, मुझे अपलोड करनी है, सेलेक्ट फ़ाइल। अच्छा, तो मुझे सबसे पहले तो मैंने अपना एक लोगो बनाया था कंपनी का। एक ये हो गया, मुझे एक लोगो चाहिए है, मुझे एक ये वाली पिक्चर चाहिए है, एंड देन आफ्टर दिस मुझे कुछ कैप्स की अच्छी पिक्चर्स चाहिए ताकि वो मैं एक स्लाइड पे लगा सकूं, एंड देन दिस वन। आप कुछ भी जो आप अपने आप को सजेस्ट करें कि आप अपने स्लाइड्स पे जो लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल के लिए मैं आपको ये बता के दिखा रहा हूँ। तो ये मैं 5 तस्वीरें चूज़ कर रहा हूँ, ये मैं लगाऊंगा इधर अपनी स्लाइड्स पे जो रन होगी। तो ये इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी। हम इसको ड्रैग करके हम इसको की स्लाइड्स की कि हमें पहली ये वाली चाहिए, देन दिस वन। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप अपनी पिक्चर्स को इस तरह से ड्रैग करके अपनी ऑर्डर को सही कर सकते हैं। तो इसको हम ऐड करने के बाद अगर हम साइज़ेस में आ जाते हैं तो हम देखते हैं इसकी ये साइज़ हमें यही चाहिए है, देन फुल चाहिए या बॉर्डर चाहिए। तो हमें फुल तो नहीं चाहिए, हम बॉर्डर ले लेते हैं, बॉक्स्ड ले लेते हैं, सॉरी, बॉक्स्ड करके हमें देन कंट्रोल में आके इसकी थोड़ी सेटिंग देख लेते हैं। हमें बटन्स किस तरह से चाहिए, इस तरह से चाहिए तो, या फिर इनविजिबल चाहिए तो हम इनविजिबल ही रहने दे देते हैं। बाकी आप नीचे वाले ऑप्शन से गो थ्रू कर लें। एनिमेशन है, हॉरिजॉन्टल चाहिए आपको, वर्टिकल चाहिए, किस तरह से चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल चाहिए है। देन ऑटो प्ले में आके आप इसका ऑटो प्ले ऑन कर देंगे कि वो ऑटोमेटिकली खुद प्ले होगी वीडियो की। आपकी जो स्लाइड्स होगी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको खुद मतलब टैप करके उसको रन करने की। ऑटो प्ले की थोड़ी सी हम टाइमिंग कम कर देते हैं वरना ये बहुत लेट चलेगा, 2000 मिनट्स पर सेकंड कर देते हैं। देन ऑप्टिमाइज स्लाइड्स फुल नहीं, हमें फ़िलहाल अभी चले हम फुल रख लेते हैं अभी फ़िलहाल, जब कोई अगर हमें इशू लगेगा वहाँ से तो हम उसको फिट कर लेंगे बाद में आके। देन हम यहाँ से आके इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी एक स्लाइड क्रिएट हो जाएगी, सक्सेसफुल हो जाएगी। जैसे ही ये स्लाइड क्रिएट हो जाती है हम वापस जनरल में आते हैं। जनरल में आने के बाद हमें ये कोड यूज़ करना है। हम ये कोड उठाएंगे, आफ्टर पिकिंग अप दिस कोड हम इसको कॉपी करेंगे, देन हम चले जाएंगे पेज में। हमें होम पे चाहिए स्लाइडर तो हम होम के एडिटर में आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था अगर हमें स्लाइडर ऐड करना होगा और होम के पेज पे एडिट करना है मखसूसी तौर पे, तो हम यहाँ पे एडिट पेज में आके जस्ट यहाँ पे एक पैराग्राफ की जगह छोड़ देंगे, एंड देन यू कैन पेस्ट इट ओवर हेयर। वो लिंक स्लाइडर का कॉपी हो गया, एंड देन अपडेट। ये अपडेट हो गया है, हमारा स्लाइडर भी लग गया है, हमारी गैलरी भी बन गई है इस तरह से। और अब रिस्पॉन्सिव मेन्यू की बारी है। तो रिस्पॉन्सिव मेन्यू के मेन्यू में चलते हैं। अच्छा, तो रिस्पॉन्सिव मेन्यू के अंदर आने के बाद आप क्रिएट न्यू मेन्यू करेंगे। ये एक डिफ़ॉल्ट थीम है और ये कुछ 3 और थीमें हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट थीम के ऊपर ही काम करना चाहूँगा क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल इसलिए आप बाकी आप खुद ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। देन मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, मैं अपने पेज का नेम लिख देता हूँ
स्वैगी ऐप एंड यहाँ पर अच्छा अभी मैंने इसमें मेन्यू ऐड नहीं किया है तो ये अभी ऐड नहीं होगा, तो हम इसको बाद में कर लेते हैं ऐड, कोई इतने इशू की बात नहीं है। जब हम यहाँ पर जो हम मेन्यू ऐड करेंगे तो उसके बाद ये चीज़ ऐड होगी, तो उसका कोई मसला नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका रिस्पॉन्सिव मेन्यू का मेन्यू ऐड करके दिखा दूँगा। सो अभी के लिए हमने जो सीखा है कि स्लाइड गैलरी किस तरह से लगानी है, स्मार्ट स्लाइडर किस तरह से लगाना है, वो लगा दिए। इन द नेक्स्ट वीडियो वो जल्द मैं उसको रिलीज़ कर दूँगा। उसके अंदर हम रिस्पॉन्सिव मेन्यू एक्टिवेट करेंगे, फिर देन मेन्यू एक्टिवेट करने के बाद हम उसका अपनी वेबसाइट का हेडर और उसकी वेबसाइट का फुटर, ये दोनों ऐड करके फिर आपकी एक प्रेजेंटेबल एक बन जाएगी, एक वेबसाइट बन जाएगी। देन उसके बाद एक और चीज़ हमने रिस्पॉन्सिव मेन्यू से पहले एक और चीज़ हम रह गई है, एंड आई थिंक वो हमारी एक ब्लॉग पोस्ट की बात की थी मैंने। सो हम वो पोस्ट में जाएंगे, जो कि मैंने आपको बोला था मैं मैनुअली तरीके से भी बनाना सिखाऊंगा, और एक और एक्सटेंशन प्लगइन इंस्टॉल करेंगे उसके थ्रू भी। प्लगइन में ये होगा कि वो आप उसमें कुछ इफ़ेक्ट्स डाल सकेंगे, सही है। और इसमें ऐसा है कि आप अपने खुद हाथ से मैनुअली सिर्फ उसमें कोई इफ़ेक्ट्स नहीं डाल सकेंगे, लेकिन आप जस्ट एक चीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लॉग लिख देता हूँ। ब्लॉग लिखने के बाद ऐड, अच्छा मुझे ग्रुप में चाहिए है, तो मुझे ग्रुप पिक्चर चाहिए है, तो उसमें मैं सबसे पहले मैं इमेज ऐड करूँगा। इमेज की फॉर्मेशन मुझे किस तरह से चाहिए है, मुझे इन फॉर्म ऑफ कॉलम्स, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको किस तरह से चाहिए, कवर में चाहिए है, तो मुझे तो फ़िलहाल अभी ग्रुप में चाहिए है। तो मैं इसको अपलोड पे जाता हूँ, देन आई सेलेक्ट दिस पिक्चर। इस पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ। आफ्टर दिस मैं एक और पिक्चर ऐड करूँगा यहाँ पर इसी में, ओवर हेयर। तो इस तरह से ये हमारी ब्लॉग पोस्ट बन जाएगी। आप इसमें डिफरेंट तरीका भी अपना सकते हैं, जैसे आप यूज़ कर सकते हैं, अपना सकते हैं बोल रहा हूँ मैं भी। एंड आप यहाँ पे जैसे एक ये पिक्चर है, आप यहाँ पर भी पिक्चर ला सकते हैं, वो भी मैं करके दिखा देता हूँ आपको। एंड ये कॉलम में आ रही है अभी पिक्चर जो है। अब इसके बाद हम एक और पिक्चर ऐड कर देते हैं यहाँ पर, ग्रुप पिक्चर, एंड इमेज जो होगी हमारी वो होगी ग्रुप, सो लाइक ग्रुप पिक्चर होगी। आफ्टर दिस हम अपलोड पे जाते हैं। एक इस तरह की पिक्चर आ जाएगी हमारे पास, तो इस तरह की हमारी एक बन जाएगी ब्लॉग पोस्ट। फिर हम इसको यहाँ पर आकर पब्लिश कर देंगे। आफ्टर पब्लिशिंग ये इस तरह से बन जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मेन्यू और फुटर ऐड करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह, और रिस्पॉन्सिव मेन्यू को एक्टिवेट करने का जो मैंने आपको बोला है वो भी ऐड करूँगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेन्यू हमारा जो हमने नहीं क्रिएट किया है, तो हमारा रिस्पॉन्सिव मेन्यू भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है। मैं वो भूल गया था उस चीज़ को।
सो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो हम लोग रिस्पॉन्सिव मेन्यू, अपना हेडर को, फुटर को, अपनी वेबसाइट के, और आपको जो चीज़ें हमने ऐड करी हैं पोस्ट में, गैलरी जो बनाई है, स्लाइडर्स जो बनाए हैं, वो हर चीज़ उसको अब हम अटैच करेंगे अपनी वेबसाइट से, और फिर उसका एक ओवरव्यू दिखाऊंगा मैं आपको इंशाल्लाह। सो सी यू देन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ एज सून एज पॉसिबल। मैं उसको चाहता हूँ कि वो रिलीज़ हो, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उसको रिलीज़ करूँ। सो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।